जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज मंगलवार के दिन मैं आपके लिए हनुमान जी की कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, हनुमान जी का नाम लेते ही हमारे मन में एक छवि आती है, वो है श्री राम जी के सबसे बड़े और बलशाली भक्त की। जी हाँ, हनुमान जी श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं। माना जाता है कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ तथा अपनी धरती लोक की लीलाओं को समाप्त करके अपने निज धाम बैकुंठ लोक को जाने से पहले प्रभु श्री राम ने जामवंत के साथ साथ भगवान हनुमान को भी ये आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, तुम कलयुग के अंत तक इस धरती पर वास करोगे तथा राम लीलाओं के साक्ष्य बनकर सदा राम भक्तों की रक्षा व सहायता करते रहने का भार ग्रहण करोगे। माता सीता ने जब हनुमान जी को उनसे कुछ मांगने को कहा तो हनुमान जी ने कहा कि जहाँ जहाँ पर भी राम चर्चा हो वहाँ पर मुझे उनका नाम व चर्चा सुनने का आशीर्वाद प्रदान करें। तब श्री राम जी कहने लगे, हे सीते, यह तुमसे बहुगुणा शरीर सहित राम चर्चा में सम्मिलित होने का वरदान मांग रहा है। तब माता सीता ने सहर्ष ही श्री हनुमान जी को यह वरदान प्रदान किया। श्री हनुमान जी शिवजी भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं, जो सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म श्री राम जी की सहायता करने के लिए हुआ था। हनुमान जी की ताकत और उनकी बुद्धि की अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं। कहते हैं कि कलयुग में कोई ईश्वर अगर इस धरती पर है तो वो हैं केवल श्री राम भक्त हनुमान जी। उन्हें वायु पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि उनका वेग वायु से भी तेज है और कहा जाता है कि वो वायु देव के पुत्र हैं तथा एक ऋषि के श्राप के कारण ही उनका जन्म एक वानर के रूप में हुआ। हनुमान जी के भक्त बल और बुद्धि की कामना उनसे करते हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। उनका नाम सुनने मात्र से ही बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। कहते हैं कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ही हैं जो सशरीर विद्यमान हैं और जब तक श्री राम जी का नाम इस धरती पर रहेगा तब तक श्री राम भक्त हनुमान जी भी रहेंगे। आइए सुनते हैं हनुमान जी के बाल्यकाल की एक कथा। हनुमान जी जब छोटे थे तो वे बहुत ही नटखट थे। उनके पिता केसरी ने उनका नाम बजरंग रखा। एक बार की बात है कि हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी। उनकी माँ अंजना उनके लिए भोजन ला रही थी कि उन्होंने खेल खेल में ही सूर्य भगवान को लाल रंग का फल जैसा समझकर उन्हें ही खाने के लिए अपने आकार को बहुत बड़ा बनाकर अपने मुंह में रख लिया। ऐसा होने से उनकी माता अंजना परेशान हो गई। सूर्य देव को मुंह में रखने से चारों ओर अंधकार छा गया और इस बात की खबर जब स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। गुस्से में ही उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया, जिसकी वजह से वो टूट गई और हनुमान जी वहीं मूर्छित होकर गिर गए। जब यह बात पवन देव को पता चली तो उन्होंने धरती से वायु का संचार रोक दिया। समस्त संसार बिना प्राण वायु के विचलित हो उठा। तब ब्रह्मा जी ने आकर बालक मारुति को पुनः जीवित किया और वायु देव से अनुरोध किया कि वो वायु का पुनः संचार करें। उसके बाद समस्त देवताओं ने बालक मारुति को वरदान दिए। साथ ही ब्रह्मदेव सहित अन्य देवताओं ने उन्हें हनु अर्थात ठुड्डी पर चोट लगने के कारण हनुमान नाम दिया और तब से बजरंग का नाम हनुमान पड़ा था। बजरंग के अति पराक्रमी व बलवान होने के कारण उनके नाम बजरंग के साथ बलि जुड़ गया और वे बजरंग बली कहलाए जाने लगे। बोलो बजरंग बली भगवान की जय। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए व्रत, त्योहार व धार्मिक जानकारियों से युक्त वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।